क्या है पूरा गला ना आधा होगा ना। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी श्री बाईजोराज की, परम पूज्य श्री बेदी जी की, उपस्थित समस्त प्राणाधार सुंदर साथ जी। अभी श्रीमती अंजू शुभ जी ने विषय दे दिया। यूं तो 20 मिनट में 15 मिनट में कोई विषय बनता नहीं है, क्योंकि कुछ 10-15 मिनट तो मौसम बनने में लग जाते हैं। फिर उसके बाद जाके कई विषय अपने आप श्री श्यामा जी महारानी जो चर्चा करते हैं वास्तव में जो डूब जाते हैं, वो उनको अपने आप वो देती है, फिर चर्चा अपने आप हो जाती है। और बाकी समय तो सिर्फ बातें होती हैं या सिर्फ कुछ ज्ञान की उपदेशात्मक बातें। पर अभी इन्होंने श्यामा जी महारानी जी की कृपा से उनका ध्यान करते हुए उन्होंने ही इसकी जिज्ञा पे बैठ के कहा कि आने वाला मौसम गुरु का है। आने वाला 365 में से एक दिन गुरु का है। तो उस गुरु के बारे में, उस गुरु की महिमा के बारे में और उस गुरु के कौन है गुरु के बारे में बताइए। तो पहले समझ लीजिए प्यारे सुंदर साहब जी कि शिष्य कौन है। देखो, एक शेर है बड़ा सुंदर, उर्दू में मुर्शिद कहते हैं गुरु को, मुर्शिद कहते हैं गुरु को। एक शेर में एक शायर ने, मुर्शिद ने अपनी दिल की व्यथा को व्यक्त किया है। वो पहले सुन लीजिए, उससे फिर शिष्य कौन है ये थोड़ा सा दिल में लीजिए, फिर वाणी के अंदर में थोड़ी सी छोटी मोटी डुबकी लगा के देखेंगे, दीपक में भी डुबकी लग जाएगी, देखेंगे फिर गुरु शिष्य कौन है, क्या है, कैसे है, आदि इत्यादि। वो कहता है कि हम भी कभी मुर्शिद हुआ करते थे। शायर क्या कहता है? हम भी कभी मुर्शिद हुआ करते थे किन लोगों के, हम भी कभी मुर्शिद हुआ करते थे इन लोगों के। आज तो जिसको देखो वो मुर्शिद हुआ करता है। तो शिष्य कौन है? अगर सारे ही मुर्शिद हैं तो शिष्य कौन है? और अगर सारे ही मुर्शिद हैं तो फिर शिष्य कोई है नहीं। तो मुर्शिद यानी गुरु की व्याख्या, गुरु की महिमा सुनना, पढ़ना, समझना, उसमें चलना कौन चाहेगा? कोई है ही नहीं शिष्य। ये पहली जरूरत है कि क्या गुरु की महिमा को समझने, सुनने, मानने, देखने वाला सामने शिष्य है क्या? शिष्य कौन है? कलयुग में गुरुओं को, संतों को, साधुओं को मिनट लगा के लोग कुछ भी कह देते हैं, पर आज वास्तव में ज्यादा पथभ्रष्ट शिष्य है। गुरु इतने पथभ्रष्ट नहीं है, वो तो बेचारा सिर्फ ढोंगी हो सकता है, अंदर कुछ नहीं है, बाहर है, बाहर दिखावे बंदगी माए करे कुकरम काम। इससे ज्यादा गुरु बेचारा क्या करेगा? 4 आने लूट के ले जाएगा, है ना, और इससे ज्यादा क्या कर लेगा? लेकिन शिष्य क्या करेगा? आज कलयुग में, घनघोर कलयुग में महामती श्री प्राणनाथ जी ने तारतम वाणी में कई कई जगह इशारे से कहा है, शिष्य बनना सीखिए। और सुंदर साहब जी, जब आप शिष्य शब्द का अर्थ समझ लेंगे तो तत्काल प्रभाव से गुरु कौन है ये चित्त में आना शुरू हो जाता है। शिष्य शब्द बना शासन से। शासन, शासन होता है मैं तुझ पर राज करूं। शासन से शिष्य बना, और जिस पर शासन कर सके उसको गुरु कहा जाता है। आप शासित होने को तत्पर ही नहीं है तो कौन आप पर राज करेगा? अर्थात जब अपना अहंकार ही हम छोड़ने को तैयार नहीं तो गुरु बेचारा क्या करे? कहां तक दवा लगाए? क्या करेगा? तो गुरु की महिमा, मुर्शिद की महिमा, ये क्या है? आज
आगे कितना आप रख पाए मेरे को ज्यादा समझ कम है, पर मेरा आपसे विनती है, इस परम पावन परम पूज्य श्री देवी जी जो कि गुरु जी ही थी, हमारी माता जी जैसियों की गुरु थी, तो ऐसी गुरुआइन के दरबार में 15 मिनट तो अपने आप को शिष्य बना करके आइए, वाणी गीता के माध्यम से गुरु महिमा का आनंद लीजिए। सच्ची में बोलता हूँ, एक बार अपने इस अकड़ हेकड़ी अहंकार को पास से रख करके 15 मिनट भी अगर आपने गुरु महिमा का श्रवण कर लिया, किसी भी बायस्ड चीज, बायस्ड कहते हैं जो आपने धारणा अंदर में डाल रखी है, बस ऐसा ही होता है ना, वो सब हटा दो। सिर्फ सुंदरबाई और इंद्रावती ने जो गुरु सदगुरु कहा, सिर्फ उसको याद रखो, वो गुरु सदगुरु की महिमा को सुनो, देखो आज अभी इसी वक्त गुरु आपके अंतर चित्त में आ जाएगा। जैसे मैं सच्ची बोल रहा हूँ, मंदिर में बैठ के बोल रहा हूँ, मेरे सब जने यहाँ बैठे हैं, मेरे घर परिवार के भी, आप सब भी मेरे परम धाम के परिवार के हो, झूठ नहीं बोल सकता। इस आसन पर चाहे मुझे नीचे बिठाओ, चाहे ऊपर बिठाओ, चाहे कहीं बिठाओ, मेरे बैठते ही मेरे जवाहरदास महाराज मेरे दिल में आ जाते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ। और वो आते हैं और आकर के मुझे कहते हैं, काका एमे करके बोली देखी, एमे बोली देखी, लाज तेरे हाथ है मेरी, मैं तेरा गुरु हूं। और फिर मुझे चर्चा करते समय होश नहीं होता कि मैं क्या बोलता हूं और क्या नहीं बोलता हूं, क्योंकि मुझे पक्का मेरे गुरु पर विश्वास है कि वो जो बुलवाएगा वो मेरे प्राणनाथ, मेरे गुम्मट, मेरी श्यामा जी की वाणी को बुलवाएगा। मुझको पक्का पता है वो मेरे से कुछ और बुलवाएगा ही नहीं। ऐसे में 10-5 मिनट आप भी अपने अंतर्चित्त में अपने जिन्होंने वास्तव में आपको ज्ञान प्रदान किया है, जिन्होंने वास्तव में आपको इस संसार के अंदर में दिव्य सुख परम धाम का प्रदान किया है, उनको चित्त में धारण करके 10 मिनट सोचिए, एक ही चौपाई को लीजिए। उससे पहले गुरु शब्द का अर्थ अपने चित्त में धारण कर लीजिए। कबीरदास जी महाराज ने बड़ा प्यारा कहा है, गुरु का अर्थ होता है, जो गु का अर्थ होता है अंधकार और रू का अर्थ होता है प्रकाश। और गु अंधियारी जानिए, रू है प्रकाश, जो अज्ञान से ज्ञान में ला दे, ताका नाम गुरु पूजास। तो आप अपने चित्त भीतर में ये धारण कर लीजिए कि गुरु का अर्थ होता है जो आपको तमसोमा ज्योतिर्गमय कर दे, असतोमा सदगमय कर दे, मृत्युर्मा अमृतमय कर दे, जो आपको मृत्यु से अमृत की ओर ले जाए, जो आपको तमस से सत्व की ओर ले जाए, जो आपको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, और बड़े प्यार और अदब से विनम्रता से आपके चरणों में जो आपके अहंकार को आपकी मैं खुदी समेत खा जाए, वो गुरु, वही गुरु है। और वो खा तब सकता है आपके अहंकार को, आपकी मैं खुदी सहित, जब आप उसको परमिट करते हैं। आप ही अगर उसको परमिट करना बंद कर देंगे तो वो खाने की भूख अहंकार की लेकर के भी गुरु आपके हृदय का अहंकार खा नहीं पाएगा। इसलिए महामती श्री प्राणनाथ जी ने चिंतामणि जी को क्या कहा था, एक डारी क्यों दूजी भी डारो, उड़ाए दो चतुराई, अब छोड़ रे मान गुमान ज्ञान कोई, खाड़ बड़ी रे भाई। ये खाड़ मैं तो मरत नहीं, और कहावत है मुर्दा, मैं तो मरती नहीं। सारे दिन में विचार देखो, 800-900 बार मैं करते हो। अच्छा नहीं भी करते मुंह से, तो मन में पता नहीं कितनी बार मैं करती हूँ। मैं और मेरा के बीच में सारी दुनिया लटकी पड़ी। तो आइए सुंदर साथी, गुरु के लिए महामती श्री प्राणनाथ जी ने श्री तारतम वाणी श्री कुंजम स्वरूप में बहुत सारी बातें बताई हैं। मुख्यतः किरंतन ग्रंथ के अंतर्गत बहुत सारी बातें बताई, प्रकाश में भी हैं, कलश में भी हैं। अच्छा मैं सच्ची बताऊं, मेरे जो आनंद मंगल अध्ययन मनन का जो खोज है, 12 वर्ष महीना दोए ताऊ पर भय 10 दिन, 10वें दिन में जब जैसे ही तत्किन हृदय में आए बैठी जागृत बुद्ध,
जैसे ही जाए के कदमों लगे तब ही दही जो निध तत्व हृदय में आए बैठी जागृत बुद्ध। जिस पल जाकर के निजानंद स्वामी सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज के चरणारविंद में श्री कीचड़ा मंदिर में आप श्री महाराज ने अपना मत्था रखा है, उस दिन से लेकर के आखिरी सांस तक श्री महाराज सिर्फ रूह अल्लाह का गुणगान करते रहे, श्यामा जी का गुणगान करते रहे, अपने सदगुरु निजानंद स्वामी का गुणगान करते रहे। ये अलग बात है उसके अंदर में कि मिहिर राज देवचंद्र का गान करते हैं, इंद्रावती श्यामा जी का गुणगान करती हैं, ये अंदर की बातें हैं, वो बात हुई। तो कहने का भाव, जिस दिन गुरु सदगुरु मिल गया उस दिन से लेकर के जब तक सांस श्वास निज नाम जपो की बात है, ऐसे ही श्वास श्वास गुरु नाम जपो। जिसने ज्ञान दिया, पहली माँ जिसने जन्म दिया, फिर उस माँ ने प्रारंभिक ज्ञान दिया, मुझे उसी ने दिया। चौपैया ठोक ठोक के सिर पे मारी, इतनी मारी कि एक दिन संसार के दुख से पीड़ित होके वो चौपैया खुल गई अपने आप और सदगुरु का प्यार मिला। तो कहने का भाव, ये गुरु कौन? जो आपको खा जाए। तो निजानंद स्वामी सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज के चरणों में लग करके श्री महाराज ने पाई निध, अखंड निध को पाया और आखिरी सांस तक निभाया। तो गुरु की एक प्यारी सुंदर चौपाई, वैसे तो किरंतन ग्रंथ में बहुत सारी मिलेंगी प्रारंभिक प्रकरणों में, पर पूरी वाणी के अंदर में आप देखना, ए मेरे रुअल्ला कहीं, ए मेरे श्यामा जी कहीं, ए मेरे ईश्वरे कहीं, आप देखना वाणी के अंदर में हजारों चौपाइयां आपको ऐसी मिलेंगी कि इंद्रावती जी गुणगान करती हैं तो सिर्फ श्यामा जी का। और इस संसार के अंदर में हम श्री श्यामा जी महारानी जी का गुणगान करने से झिझकते हैं। वो नदी किलकिला तीर पे कितनी राह बिछाए बैठी हैं, वो श्री गुम्मट जी मंदिर के कटेड़े पर आपको कितना बुलाते हैं वो श्री साहिब जी मेहरबान। आप कभी ध्यान दीजिए। तो श्री महामती जी कहते हैं, श्री महामत कहे गुरु सोई कीजिए। देखो ये भी चौपाई बड़ी काम की है, हो सकता है आपने 50 बार सुनी हो, पर आज मेरे सदगुरु जवाहरदास जी महाराज जी की जुबान से भी सुन लीजिए। श्री महामत कहे गुरु सोई कीजिए, जो अलख की देवे लख। श्री महामत कहे गुरु सोही कीजिए, जो अलख की देवे लख। और इन उलटी से उलटाए के पिया प्रेमे करे सन्मुख। श्री महामत कहीं गुरु सोई कीजिए, जो अलग की देवे लख। इन उल्टी से उलटाए के पिया प्रेमे करे सन्मुख। सिर्फ चौपाई के शब्दों को समझ लीजिए सुंदर साथ जी, यहीं बैठे बैठे शिष्य बन जाओगे, यहीं बैठे बैठे गुरु, यानी कि गुरु कौन है ये भी अभी आपको अंत में, श्री निजानंद संप्रदाय के गुरु कौन है ये भी आपको अंतिम पंक्ति में बताते हुए इस चौपाई का भाग लीजिए कि श्री महामत कहीं गुरु सोई कीजिए। महामती कौन? इंद्रावती महामती है, याद रखना। प्राणनाथ जी महामती नहीं है। प्राणनाथ जी तो 85 को 50 करोड़ को महामती बना सकते हैं। महामती कौन? महामती है जागनी ब्रह्मांड में श्री राज्य की लीला करने वाला 5वां स्वरूप, जो साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत है, वो महामती है। हाल फिलहाल वो महामती कौन है? वो श्री इंद्रावती के धाम हृदय में, यानी कि श्री इंद्रावती के अंदर में बैठ के, यानी कि ये 5 मील भई महामत जो है ना, वो इंद्रावती हुई है, प्राणनाथ नहीं हुए। प्राणनाथ तो कौन? अक्षरातीत पार ब्रह्म। तो इंद्रावती महामती हुई श्री महाराज की धाम वासना इंद्रावती। तो श्री महामत कहें, यानी कि स्वयं अक्षरातीत पार ब्रह्म श्री जी साहेब जी, श्री प्राणनाथ जी, श्री राजी महाराज, श्री कृष्ण जी स्वयं कह रहे हैं, आपको कह रहे हैं, मेरी धाम की सखियों, राजी कह रहे हैं मेरी धाम की सखियों, मेरी लाडलियों, हम सब लाडलियों को राजी कह रहे हैं। श्री महामत कहें गुरु सोई कीजिए। पहली बात तो गुरु और सदगुरु में कोई अंतर नहीं होता, ठीक है ना। गुरु और सदगुरु सिर्फ भाव के कारण से हमने गुरु को सदगुरु कर दिया। भक्ति भाव है, प्रेम भाव है, ये व्याख्या फिर कभी। तो गुरु वो ही कीजिए। श्री महामती जी कह रहे हैं गुरु सोई कीजिए। सोई है ना, वो ही कीजिए है ना,
बनाइए, बनाइए नहीं, शरण में जाइए, उनके प्रति समर्पित होइए, उनके चरणों में जाकर के चरणार बिंद में जाके क्या कीजिए, अपने हाथ से उन चरणों को स्पर्श कीजिए, अपना माथा उन चरणों पर रगड़िए, अपनी नाक उस चरणों पर डाल करके अपना तन मन धन मन कर्म वचन से समर्पित हो जाइए, कुर्बान हो जाइए। तो श्री महामत कहे गुरु सोही कीजे, और कीजे का अर्थ फैशन नहीं है गुरु, ओंदा भी गुरु तो साडा भी गुरु, तो ओंदा भी गुरु तो साडा भी गुरु, और फैमिली का डॉक्टर है तो फैमिली का वकील है, चलो फैमिली का गुरु भी। ये फैशन की बात नहीं है, ये मर मिटने की कुर्बानी की बात है। आपको मरना हो तो गुरु की शरण में जाओ, कितने ही गुरु की शरण में जाते हैं, जब मरने का टाइम आता है तो भाग जाते हैं। ये संसार है, गुरु वो नहीं, गुरु वहां जहां मरने के लिए जाना है, वापसी दरवाजा बंद। इसीलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कई बार कि जब कभी श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम, श्री बंगला जी दरबार और श्री घुमट जी दरबार के ब्रह्म चबूतरे में जाओ तो 6 के 6 दरवाजे बंद कर दो। उस धाम के परिसर के 6 दरवाजे बंद कर दो। अब 3 दिन मर गई मैं संसार से, कोई संसार नहीं, कोई घर नहीं, कोई प्यार नहीं, कोई ये नहीं, कोई वो नहीं, कोई खाना नहीं, कोई पीना नहीं, एक धाम हृदय में लेके अभी 3 दिन मैंने उड़ा दिया अरवा। तो कहने का भाव सुंदर साथ जी, गुरु की चरणों में आना है मरने के लिए। गुरु जिंदा नहीं करेगा, गुरु रुपया पैसा नहीं देगा, गुरु आपको कुछ नहीं देगा, बर्बाद कर देगा, गुरु आपको खाली कर देगा। भरने के लिए गुरु का काम, गुरु संसार भरेगा तो गुरु जाके परम धाम में क्या जवाब देगा? वो तो दिल खाली करेगा, वो तो जो इंद्रियों में जितने भी विषय विकार भरे खा जाएगा उससे। गुरु के पास जाना है तो गुरु कीजिएगा, मतलब मरने के लिए गुरु कीजिए। जिंदा रहने के लिए गुरु नहीं मिलता है, जिंदा रहने के लिए बहुत चीजें हैं दुनिया में। तो श्री महामत कहीं गुरु सोही कीजिए, जो अलग की देवे लख। अलग किसे कहते हैं? जो लगता नहीं, देखा नहीं जा सकता, मिलता नहीं है, उपलब्ध नहीं है। क्या चीज? पैसा नहीं है ना उपलब्ध, कहाँ है? जिसको देखो हर कोई झोली फैला के बैठा है, करोड़ों है फिर भी फैला के बैठा है। तो वो भी कह रहा है अलग तो हमें धर्म दुनिया है, सत्ता है, संसार है, हे गुरु हमारी झोली भर दीजिए। ठीक है, गुरु वो भी देता है, बात की बात है। पर यहाँ जो बात महामती श्री इंद्रावती जी कह रही है, वो कह रही है श्री महामत कहें गुरु सोई कीजिए जो अलग की देवे लख। वो जो अलग है वो तुम्हें लखा दे दे, उपलब्ध करा दे, जो तेरी हैसियत के बाहर है, जो तेरे साधनों से तुझे मिल नहीं रहा, जो तेरे किए से तुझे प्राप्त नहीं हो रहा। एक गुरु चरण शरण में जा और तुझे वो मिल जाएगा। लेकिन याद रखना, गुरु के पास कपट लेके मत जाना। कपट किसे कहते हैं? पट कहते हैं पर्दे को, और कपट कहते हैं पर्दा करने को। पर्दा लेकर के गुरु के पास मत जाना। दिल कहीं और है, जान कहीं और, निशान कहीं और, ऐसा हो के मत जाना गुरु के पास। गुरु के पास जाना, महामती कहें गुरु सोही कीजिए। कीजिए शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। जो अलग की देवे लख, जो मेरी औकात के बाहर मुझे जा करके वो सब दे दे। क्या दे दे? कि इन उलटी से उल्टाएंगे। उल्टी कौन है सुंदर साथ जी? ये संसार। परम धाम में आत्म रोग लगा, उस आत्म रोग की दवा क्या है? ए रोग तो ये क्यों मिटे जो लो न देखे मुख ब्रह्म। क्या है कि हमने राज्य की ओर पीठ करी, संसार की ओर मुख किया, तो हम परम धाम से उल्टे होकर के संसार में सुलटे हो गए। अब गुरु क्या करेगा? आपकी बुद्धि को, आपकी इंद्रियों को, आपके हृदय को इस उल्टे संसार से सुलटा करके परम धाम मूल मिलावट की ओर मोड़ देगा। उल्टी से उल्टा देना। तो इन उल्टी से उल्टाएंगे पिया प्रेमे करे सन्मुख। आपको, आपके नयनों को, आपके हृदय को, आपकी बुद्धि को धाम धनी अक्षरातीत प्रियतम प्राणनाथ श्री राज जी महाराज की और श्री श्यामा जी की ओर जो कर दे वो गुरु, और ऐसा गुरु आप कीजिए। श्री महामत कहें गुरु सोही कीजिए जो अलग की देवे लख, और इन उलटी से उल्टाए के।
पिया प्रेमे करे सन्मुख। ये जो खसम करावे कुर्बानियां, आओ मैं मारे की लार। मरना है तो जाओ गुरु के पास। ये हंसना खेलना कूदना नाचना ये सब संसार की बातें हैं, ये भी खूब मजे करो गुरु के साथ, लेकिन मूल में असली बात याद रखो। गुरु के पास जाना है, सिंसियरली जाओ, सीरियसली जाओ, और बड़े सीरियस होके विरह में इतने पीड़ित होके जाओ सुंदर साथ जी कि इन आंखों के नीचे आंसुओं के गड्ढे पड़े हुए होने चाहिए। इतना विरह में रो करके आप गुरु की चरण शरण में जाओ, हाथ रखते से ही गुरु का न मिल जाए श्यामा जी तो वाणी को पढ़ना, बीतक को पढ़ना छोड़ देना भले ही, लेकिन ऐसा कभी होगा नहीं, क्योंकि पक्का है जिन्होंने चाहा उन्होंने पाया है, जहाँ चाह है वहाँ जरूर से रहा है। इसलिए प्यारे सुंदर साहब जी, ये जो श्री श्यामा जी महारानी है, यही हमारी श्री निदानंद संप्रदाय में गुरु हैं, सदगुरु हैं, सदगुरु ब्रह्मानंद हैं। ये ब्रह्म की आनंद स्वरूपा स्वयं साक्षात नदी किलकिला तीर पे श्री 5 पद्मावती पूरी धाम में वो बैठी हैं सदगुरु बन करके। वही श्री मोहम्मद करी उम्मत रोशन, वही आपको इस संसार से उल्टा करके परम धाम एक दिन लेके जाएंगी, और सेवा में वे ही शामिल रहे जाके धनिये। और वो जो धनी जिसके हाथ पकड़ लेंगे श्यामा जी महारानी जी सेविका, उनको ले करके दिव्य परम धाम की ओर जाती हैं। सेवा सिफत मोमिन की जो है वो तो भक्त के पास पहुंचती है, लेकिन समय सीमित है और महिमा अगाध है। इतने कम समय में 1-2 डुबकी लग जाए, ये धाम धनी की मेहर है, ये बाबा दयाराम साहेब जी की, मेरे सतगुरु महाराज की मेहर है। ऐसी उस मेहर में हम डूबते रहे सदा बाहर में। ये 15-20 मिनट क्या, हम जितने भी साल अपनी जिंदगी के बचा के बैठे हैं उतने साल हम डूबते रहे। आइए सुंदर जी जयकारे के साथ में बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सदगुरु महाराज की जय।